राम राम। पिछले दिनों यानी कि आज से 2.5-3 साल पहले मेरे पास एक पत्रिका आई। इंसान के पास थोड़ी धन की कमी थी, इतना मतलब कि वो समृद्ध नहीं था, लेकिन एक ग्रह चाल थी उसकी कुंडली में। मैंने उसको कंसीडर किया कि आप जिस भी हालात में हैं, आप कोशिश यही करते हैं कि धन जोड़ लूं, ज्यादा से ज्यादा धन बचा लूं, खर्चों की कटौती कर दूं, जो जरूरी चीजें हैं अपने परिवार वाले लोगों की, उनमें भी कंजूसी करके धन बचाते हैं। धन संचय में आपका ध्यान ज्यादा है, मतलब कि सेविंग में। जब वो सेविंग हो जाती है, आपके पास थोड़ा धन एकत्रित हो जाता है, तो वो धन बेकार चला जाता है। कई बार एकदम से कोई खर्चा ऐसा आ सकता है, परिवार वालों की सेहत खराब हो जाए, किसी रिश्तेदार पे मुसीबत आ जाए, अपने परिवार वालों पर मुसीबत आ जाए, वह धन वहां पर खर्चना पड़ जाए, कोई रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो जाए, व्यापार में आपका धन बेकार चला जाए, कोई ऐसा डिसीजन ले लें जिससे कि कोई सामान खरीदें वो बेकार चला जाए, मतलब धन का किसी ना किसी तरह से नुकसान हो जाए। कहते जी हाँ, ऐसा ही होता है। मैं कोशिश करके पैसा जोड़ता हूं और वो पैसा बेकार चला जाता है। इस पैसा जोड़ने के चक्कर में मैं अपने सुखों में भी कटौती करता हूं और परिवार के सुखों में भी कटौती करता हूं, तो आखिर में फिर जीरो। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, आपके हिस्से का धन कई बार कंजूसी करने से, खर्चों में कटौती करने से, ये जरूरी नहीं है कि वो सेविंग में जुड़े। आप अपने हिस्से का बहुत कुछ, जो वो कुदरत वह ग्रह आपको देने वाले हैं, वह रूप देते हैं। खास तौर पर वो लोग जिनका चंद्रमा खाना नंबर 4 में है, ठीक है, इनको कहा जाता है कि भैया कंजूस मत बनो। चंद्र खाना नंबर 4 वालों की कहानी सुना रहा हूं। औरतों की कोई निजी जरूरतें भी होती हैं, ये उनमें भी कटौती कर देते हैं। शादी विवाह है तो वहां पर एक ही सूट 10 फंक्शनों में घुमा देंगे, ठीक है, तो कहेंगे इस फंक्शन में ये पहना था तो यहां वो लोग तो नहीं आ रहे, यहां पर वो पहन लो। तो कहने का मतलब, इनका चंद्र जो इन्हें धन दे रहा होता है, उसको हमने परिवर्तित करना होता है शुक्र में। शुक्र लग्जरियस लाइफ, शुक्र सुख, शुक्र शानो शौकत, शुक्र ऐश्वर्यपूर्ण जीवन, शुक्र सैर सपाटा, शुक्र बढ़िया खान पान। तो चंद्र ने तो दिया, लेकिन आपने उसको जोड़ दिया। जोड़ने का मतलब समझते हैं क्या है? केतु। तो जब हम उसको जोड़ते हैं तो ये उनका धन, केतु रुक जाता है। तो केतु फिर शत्रुता निकालता है चंद्र के साथ, यानी कि तू जितनी धन की थैली भरेगा, तेरा चंद्र 4 है, तो मैं तेरी वो धन की थैली में नीचे से छेद करूंगा, जितना तू पैसा डालेगा मैं निकालता जाऊंगा, तेरा बेकार करता जाऊंगा। तो यहां पर हमने सहारा नहीं लेना केतु का। जिसका भी चंद्र खाना नंबर 4 में हो, उसे सहारा लेना है ऐश्वर्य का। यानी कि शुक्र में उस धन को जैसे ही आप परिवर्तन करेंगे, मान लीजिए आप 100 रुपया कमाते हैं, इस ढंग से चलिए, उसमें से 25 रुपए जोड़िए, 75 रुपए अपने घर के खर्चों पर, अपने शरीर के खर्चों पर, यानी कि कपड़ों पर, खान पान पर, घूमने फिरने पर, सैर सपाटे पर, परिवारजनों को जैसे ही खुश करने में लगाएंगे, तो आप देखेंगे चमत्कारी तरीके से आपका धन बढ़ना शुरू हो गया। जैसा कि आप सेविंग कर रहे थे उस समय इतना नहीं बढ़ रहा था, खर्च करने से ज्यादा बढ़ने लग पड़ा। उसकी जिंदगी में सिर्फ 1 बोरी लिखी थी अनाज की, इससे ज्यादा नहीं। जैसे ही वो खत्म होती थी, भगवान दूसरी भेज देते थे। तो वो बड़ा परेशान कि मेरी जिंदगी में क्या 1 ही बोरी लिखी है अनाज की। वो कई जगह गया, कई मंदिरों में माथे टेक के अपनी उस कमी को पूरा करने के लिए, है ना, कई बाबाओं के पास गया, धर्म गुरुओं के पास गया, नहीं है। आखिर में ज्योतिषी के पास आया। ज्योतिषी बोला लंगर लगा दे, लंगर लगा दे, भंडारा लगा दे, जितनी बोरी तेरे पास आई है खुद भी खा, लोगों को भी खिला, तू करके देख। उसने किया। अब क्या हुआ, उसकी किस्मत में बोरी तो 1 ही लिखी थी। जैसे ही वो खत्म हो दूसरी, जैसे ही वो खत्म हो तीसरी, जैसे ही वो खत्म हो चौथी, तो 1 थी, यानी कि उसका भंडार खाली नहीं होना था। तो पीछे से बोरियां टपकने लगी एकदम से, धड़ 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 धड़। जो 1 बोरी के सहारे था, बोरी तो 1-1 करके ही आ रही थी, लेकिन भंडार भर गया। तो ऐसा ही चंद्र
खाना नंबर 4 वाले के वो साथ होता है, वो जितना धन खर्चता है उतनी ही तेजी से धन बढ़ता है, कमाल हो जाता है जिंदगी में। शुक्र में बदले, जैसा कि मैंने बताया, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जिए। अगर नहीं जिएंगे, व्यापार में फंसे रहेंगे, कंजूस ही बने रहेंगे, मक्खी निकाल के चूस लेंगे चाय में से, तो धन नहीं जुड़ेगा। खर्च करना शुरू करोगे, 25% जोड़ोगे, तो यहां पर शुक्र और राहु का साथ मिलेगा। राहु खाना नंबर 4 में भी बहुत धन देता है और शुक्र भी यहां पर लग्जरियस लाइफ देता है इंसान को। लेकिन जब केतु का साथ मिलता है, केतु चौथे खाने में क्या करता है, धन की जो बरकत है वो नहीं बनने देता, खराब कर देता है। तो घर पे आए हुए मेहमान को भी अगर आप दूध से स्वागत करते हैं उसका, ठीक है, दूध पिलाकर भेजते हैं, ना कि चाय या कोल्ड ड्रिंक, तो भी धन बढ़ता है। धर्म स्थान में दूध का दान करते हैं तो भी धन बढ़ता है। दूध के भंडारे लगवाते हैं गरीब लोगों के लिए, दुनिया के लिए, धार्मिक लोगों के लिए, खास तौर पर भगवान शिव की तीर्थ पर जाकर, या भगवान शिव के कोई तीर्थ पर जा रहा हो उसको दूध पिलाते हैं, तो कमाल हो जाता है जिंदगी में। ये वो लोग होते हैं जिनके बड़े बड़े भंडारे चल रहे होते हैं भगवान शिव की तीर्थ यात्राओं पर। तो अगर आपकी कुंडली में, ये ध्यान रखिएगा, मेरी वीडियो पूरी देखा करिए, ठीक है ना, आधा अधूरा ज्ञान फिर परेशान करता है। तो जिनकी कुंडली में खाना नंबर 4 में चंद्रमा है, उन्हें कंजूसी छोड़ देनी है, 25% धन जोड़ना है। जितनी भी आपकी कमाई हो, चाहे आप गरीब हैं, चाहे आप मध्यम वर्गीय हैं, चाहे आप गरीब अमीर हैं, शानो शौकत अच्छी है। आप इस आदत को जैसे ही अपनाएंगे कमाल हो जाएगा। लेकिन बाकी कुंडलियों में, ठीक है ना, जिसका चंद्र 4 नहीं है, उसको ये उपाय काम नहीं करेगा। अब मान लीजिए किसी का 6 में चंद्रमा है, वो दूध पिलाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ही और योग होते हैं, तो वो कुंडली दिखा के ही पता लगेगा, क्योंकि कई लोगों को दूध का दान या दूध किसी को पिलाना बर्बादी भी देता है, ठीक है। तो ये किसी सुयोग्य लाल किताब के विद्वान से जान लें कि दूध का दान क्या आपको सूटेबल है। आपका चंद्रमा 4 में ही है ना, नहीं तो ये ना हो कि मेरी नसीहत आपकी फजीहत कर दे, आपको नुकसान पहुंचा दे। तो इस चीज का ध्यान रखिए, जिनका भी 4 में चंद्र है वो कंजूस ना बने, जिंदगी में आनंद आ जाएगा। पैसा संभालते जाओ, कम नहीं होगा, लेकिन उसके लिए खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही खर्च करोगे शिव की कृपा आएगी, फिर मां लक्ष्मी की, क्या बात है, जिंदगी आनंद। यानी कि परिवार में सुख भी बढ़ जाएंगे, शांति भी बढ़ जाएगी, ठीक है, और मकान भी अच्छा, शानो शौकत वाला, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया कपड़े, सैर सपाटा, अच्छा खाना, सब कुछ। यही तो चाहिए, और चाहिए क्या। तो इस चीज को जैसे ही आप अपनाओगे आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। एक चीज और है, जब हम किसी चीज को रोक देते हैं ना, खास तौर पर पानी का संबंध धन से है, तो पानी जमीन पर आएगा पहाड़ से, तभी तो कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। जब हम उस चीज को रोक देते हैं ना, किसी चीज की झील बनाकर उसको रोक दिया, पानी वहां पर जमना शुरू हो गया, या तो वो सड़ जाएगा, नहीं तो कोई बरसात इतनी तेज आएगी, जैसा कि केदारनाथ का उदाहरण मिलता है, तो फिर फ्लड आता है, मतलब वो झील टूट जाएगी और पानी इतनी तेजी से आएगा कि आपका सब कुछ उजाड़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ज्यादा धन एकत्रित किया चंद्र खाना नंबर 4 वाले ने, वो किसी अनहोनी में लग सकता है, या बीमारी में चला जाए, या धोखा हो जाए, या धन का नुकसान हो जाए, या किसी तरह से भी चोरी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो उस स्थिति से बचने के लिए भी ये चीज बहुत जरूरी है, इसे समझना है। तो ऐसी आशा करता हूं आप बहुत समझदार लोग हैं, तो करके देखिए, लाभ होगा, ऐसी आशा करता हूं वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। जय माता दी।